अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक है। अच्छा, कल मैं गया था, आपको पता है कि सैलाब आया हुआ है। वहाँ पे जो मैंने एक्सपीरियंस किया ना, इतना गंदा एक्सपीरियंस है कि आप सोच भी नहीं सकते। हम लोग क्या कहते हैं बेसिकली कि बहुत ज़्यादा मतलब है, मुसीबत है, ये तो सबको पता है, अल्लाह की तरफ से है, इसमें भी कोई शक नहीं है। हम लोग कौन से हैं, ये आप अपनी आंखों से जाकर देखेंगे फिर आपको यकीन आएगा। देखिए, हम गए हैं वो नहर के ऊपर, बंद बना हुआ है। जो उस साइड पे पानी है तो उधर वाले जो लोग हैं वो सारे जो है अपने मवेशी जानवर, अपना सामान, पेटियां, बिस्तरे, बच्चे बड़े सारे बेचारे उसके ऊपर पड़े हुए। अब जो इस तरफ जो आबादी है वो लोग हैं जो अभी तक बचे हुए हैं, खुशहाल हैं, घर में आटा दाना सब कुछ मौजूद है, और उन पे कोई इस किस्म का भी फ़िलहाल ख़तरा भी नहीं है। क्योंकि ये जो बंद है ये तकरीबन, मैं देख कर रहा हूँ, 6 से 7 फुट ऊंचा है पानी की सतह से। यानी अल्लाह ना करे अगर कोई पानी कुछ और भी आ रहा है जिस तरह सुन रहे हैं, तो फ़िलहाल जो है सेफ जोन है इधर वाले लोग। अब वहाँ पे जो चीज़ मैंने देखी है ना, वो आपको हैरान कर देने वाली चीज़ है कि गाड़ियाँ आ रही हैं। गवर्नमेंट जो है, लोग कहते हैं गवर्नमेंट कुछ करती नहीं, गवर्नमेंट है, कुछ रफाई इदारे हैं, कुछ ये रेस्क्यू की टीमें हैं, पुलिस है, सिविल जो जितने डिपार्टमेंट है वो सारे वहाँ पर अपना अपना काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि मैंने वहाँ पर मोबाइल, ये मेडिकल यूनिट भी देखा है, डॉक्टर्स रात बैठे हुए हैं, लोगों को दवाइयाँ दे रहे हैं, जानवरों की दवाइयाँ दे रहे हैं, हर चीज़ का। जो ही गाड़ी आती है पानी लेकर या खाना लेकर, वो जो उस आबादी वाले लोग हैं ना, सबसे ज़्यादा वो भाग रहे हैं। यानी उधर जो से, हालांकि उनको क्या करना चाहिए, उनको चाहिए कि दो चार देगे पकाकर, ये उनके भाई हैं, उनकी मदद करे। उन्होंने खाना पका नहीं छोड़ा हुआ है, वो वहां से भागते हैं, गाड़ी पे रश हो रहा है। वो मैंने कुछ छोटे छोटे क्लिप भी बनाए कुछ, कि वो लेकर और फिर वो इतने फखर से जा रहे हैं। एक बच्चा मैंने देखा 12-13 साल का, 7-8 छापर लेकर तो ऐसे ऐसे घुमाता हुआ जा रहा है ना, ऐसे ऐसे, यानी बहुत बड़ा मार्का मार लिया। अब मैं बार बार कहता हूँ कि ये काम किसका है, ये वालदैन का है, ये टीचर का काम, टीचर का है समझाना। टीचर आता है कि मेच्योर लेवल पे, ये बचपन से जो तालीम तरबियत देनी है वो वालदैन ने देनी होती है। अब वो माएँ भी खुश हो रही है, मेरा पुत्र 6 छापर ले आया, बड़े को। कितना बड़ा जुल्म है ये। और कई लोग जो है, जो सेफ जोन वाले लोग हैं, वो चारपाइयाँ वगैरह लगा के उधर बन के ऊपर बैठे हुए हैं, उस किनारे के ऊपर बैठे हुए हैं। जो ही गाड़ियाँ आती है तो वो ऐसे ही भागते हैं हमला। और बड़े फ़ख्र से बड़े बड़े लोग देखे मैंने, बुज़ुर्ग सियाने उम्र के लोग, वो शापर लेते हैं, बोतलें पानी। हालांकि ये वो लोग हैं, इनको गटर का पानी पीना पड़ जाए ये पी लेंगे। जब शहर में या किसी दूसरी जगह पे जाते हैं तो ये लोग पानी की बोतल ख़रीद कर नहीं पीते। ये गांव देहात वाले जितने भी लोग हैं, मैं कोई किसी को ये गलत नहीं वो उसकी असेसमेंट कर रहा हूँ, ये सही बता रहा हूँ। यानी गटर का पानी मैंने क्यों कहा, कि आप शहरों में देखें जो सीवरेज का निज़ाम है या जो आपका वाटर सप्लाई का, वो तकरीबन मिक्स अप हुआ हुआ है। अक्सर हमारे घरों में भी पानी आया तो उसमें स्मेल आ रही होती है, या उसमें कोई इस तरह का मवाद आ रहा होता है कि वो पीने का काबिल नहीं होता। ये लोग जो हैं ये क्या करेंगे कि वे वहाँ से किसी नाले से पानी पी लेंगे, नहर से पी लेंगे, लेकिन ये टूटी का पानी पी लेंगे, कभी बोतल नहीं खरीदे। और वहाँ पे लोग इन बोतलों के लिए लड़ रहे हैं, इन बोतलों के लिए लड़ रहे हैं। और दूसरी बात जो ये है कि ये जो सैलाब वाले लोग हैं, ये आदि मुजरिम हैं। अब ये बात कई लोगों को हजम नहीं होगी, आदि मुजरिम क्यों कह रहा हूँ। हमारा ये दरिया सतलुज जो है, इसका 20 से 25 किलोमीटर इसका बेट है। बेट समझते हैं, जो दरिया की अपनी डोमेन होती है, जो उसकी मिल्कियत होती है। तो ये पानी जितना भी आया हुआ ना, सारा उसी 20 और 25 किलोमीटर की रेंज में है। अभी तक जो पानी है आबादी की तरफ नहीं गया। यानी कि फ्लड जो होता है वो तभी होगा जब दरिया अपनी सतह से निकल कर कहीं आगे जाएगा। और इसकी सबसे बड़ी वजह देखें कि पानी इतना फैल गया है, लेकिन आपके जो बैराज हैं, जो पुल है, वहाँ से पानी बिल्कुल सेफ्टी के साथ गुजर रहा है। ओवरफ्लो कहीं होने के चांस हैं, लेकिन मतलब यह है कि ये वो ज़मीन है जो दरिया की अपनी ज़मीन थी। दरिया अपनी जगह पे आया, किसी और जगह पे नहीं आया। ये आदि मुजरिम मैंने क्यों कहा, अब ये सैलाब 88 के बाद अभी दोबारा शुरू हुआ है, यानी इतना बड़ा सैलाब देखने में आया। तो वो जो सैलाब 88 से बाद, यानी छोटे मोटे सैलाब तो आते रहते हैं, ये वो लोग हैं जो 88 से लेकर अभी तक
तो ये 37 साल बनते हैं। इन्होंने 37 साल ये जो गवर्नमेंट की जगह है, ये दरिया की जो जगह है गवर्नमेंट की है, इस पे ये फसलें उगा रहे हैं, सब्जियां हैं, कमाद है, गंदम, बाजरा, जो कुछ भी है इनके है इस इलाके की फसलें, ये काश्तकारी, ये मिले हुए हैं। ये जो महकमा है उनके साथ मिले हुए हैं। महकमे वाले इनसे मंथली लेते हैं या सालाना लेते हैं कमीशन। जिस तरह आप ठेके पे ज़मीन किसी से लेते तो ठेका मालिक लेता है, यहाँ पे ये सारे मिले हुए हैं। अब ये लोग भी यही कहते हैं कि अगर 5-10 साल बाद कोई इतना सैलाब आ रहा था चला जाता तो हम 10 साल जो फ्री में हम फसलें खा रहे हैं वो भी ठीक है, थोड़ा बहुत लेन देन कर रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे मिल्कियत ही किसी की नहीं है, ये सारी ज़मीन गवर्नमेंट की है। और ये वो लोग हैं, आदि मैंने इसलिए कहा कि ये लोग वहाँ पे क्या करते हैं, वो ऐसे झोंपड़ियाँ, झुग्गियाँ और डेरे टाइप बना के वहाँ पे 1-2 ट्रैक्टर रख लिए, बाकी माल जानवर जो वो रख लिया, और बाकी फसलें जो बीजते हैं ये महकमे मिली भगत के साथ, महकमों के साथ मिलकर ये करते हैं, और वो फसलें ये उठा रहे हैं। जब ये सैलाब आता है ये क्या करते हैं, इनके वो जो झुग्गियाँ या डेरे टाइप जो जगह होती है ना, वो दीवारें शिवारें गिर जाती हैं। फिर ये आ जाते हैं जो गवर्नमेंट की जगह होती है जहाँ पे हिफाजती मतलब इकदाम किए जाते हैं, वहाँ पर खुले मैदान में आते हैं। फिर ये रोते पीटते हैं, हमें इमदाद दी जाए, हमारे ऊपर मुश्किल आ गई है। वो मैं ये कहता हूँ कि जो लोग जहाँ पे वाकई ही सैलाब है, लोगों की अपनी ज़मीनें, उनकी इमदाद करनी चाहिए। ये जो लोग काबिज लोग हैं, ये गैर कानूनी जो काम कर रहे हैं, इनको तो वैसे ही जेल में डाल देना चाहिए। इनके जो माल जानवर है वो जब्त कर लेने चाहिए और इनको जेल में डालने को कौन डालेगा? सारे मंथली वाले, सारे काने इनके, सब ने इनसे माल खाया हुआ है, तो इसलिए इनको ऐसा कोई इकदाम भी नहीं करेगा। तो ये लोग जो है, और अभी भी देख लें सैलाब आया हुआ, मुल्क पे अजाब आया हुआ है, फसलें तबाह हो गई, घर तबाह हो गए, माल जानवर बह गए, लोग, यहाँ तक के लोग भी उसमें कुछ हलाक हो गए। तो क्या हो रहा है उधर? अभी भी दूध उधर से खालिश नहीं आ रहा। अभी भी देख लें, ये जो भूसा वगैरह जानवर जो खाते हैं, तो वो जो 300-400 रुपये मन था, तो वो अभी 1200-1400 रुपये मन हो गया। वहाँ पर चीनी अभी भी 200 से 250 रुपये किलो मिल रही है। वहाँ पे आटा अभी भी जो है वो दुगने रेट पे मिल रहा है। चावल का कल का देख लें, 100 रुपये किलो के पीछे रेट बढ़ गया। आपका सब्जी, ये टमाटर, खीरा देख लें, 100 रुपये के 10 किलो भी थे, 5 किलो भी, 4 किलो भी। खीरा अभी इस वक्त 150 रुपये किलो है। ये वो लोग हैं, वो कहते हैं कि हम बच गए हैं, हम तो कमा लें, कोई मरता है तो मर जाए। तो अभी भी मैंने क्या बताया कि ये कुछ ऐसे अल्लाह के अजाब होते हैं जो हमारे अमाल की वजह से आते हैं, और अभी भी हम लोग नहीं समझ रहे। जो बचा हुआ है वो कहता है कि मैं बचा हुआ हूँ, मैं लूट लूँ, मैं खा लूँ। वहाँ पे जाए, उन पर कोई खौफ नहीं है, उन पर कोई खौफ ही नहीं है, किसी किस्म का डर नहीं है। वो क्या कर रहे हैं कि गवर्नमेंट दे रही है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मज़े से बैठे हुए। यहाँ तक कि गवर्नमेंट जो है उन जानवरों को कुछ चोकर वगैरह और इस तरह के चारा वगैरह भी फ्राहम कर रही, मैं देख कर आया हूँ। वो लोग कहते हैं मज़े में हैं, यानी इमदाद भी कुछ ना कुछ गवर्नमेंट देगी। अब वो वहाँ पे बैठे हुए मज़े से खा रहे हैं, उनको कोई परेशानी नहीं है। और वो कश्तियाँ ली हुई हैं, अपनी लोकल बनाई हुई बोटें वगैरह, और वहाँ पे जा रहे हैं, आ रहे हैं। कल हम देख कर आए, कोई सामान निकाल रहे हैं, बच्चे उधर इंजॉय कर रहे हैं। उन लोगों को कोई खौफ नहीं है, क्योंकि उनको पता कि हमने इतना कमा लिया, अभी नेक्स्ट ये चला जाएगा, फिर हम कमाएंगे। तो यहाँ पे कोई असूल, कोई कायदा, कोई कानून, कुछ ऐसा है ही नहीं। और हर बंदा जो है वो दूसरे को तो बेईमान कर रहा है, अपनी बेईमानी नज़र नहीं आ रही। वहाँ पे उस एरिया में मैंने देखा, दुकानों पे हर चीज़ महंगी है, दवाइयाँ महंगी हैं, जानवरों का जो चारा, चोकर वगैरह, या ये भूसा, तूड़ी जिसको बोलते, खल वगैरह, ये सारी डबल रेट पे हो गई। क्योंकि जो वहाँ पे ज़िंदा बचे वो कहते हैं हम कमा लें, कहीं पहले क़यामत ही ना आ जाए। तो ये वो लोग हैं जो क़यामत से नहीं डरते, अपने पैसा ही इकट्ठा इन्होंने करना है। और क़यामत और क्या होगी कि लोग घरों से बेघर हो गए, कोठियों बंगलों में रहने वाले थे, वो खुले मैदान पे आ गए, ना उनको कोई डर है, ना इनको कोई डर है। हर बंदा पैसे की दौड़ में लगा हुआ है। तो अल्लाह ताला हम पर रहम फरमाए।